बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीब फारूक और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। जो शख्सियात आपको इस मोन्टाज के अंदर नजर आई कुछ अरसे पहले तक, यानी चंद दिन पहले तक वो इत्तेहाद में थे और इस हद तक कुर्बत थी, सियासी कुर्बत थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पीपल्स पार्टी की मदद से ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। आज ऐसा क्या हो गया कि सियासी जमातें एक दूसरे के दर पे हैं। मामला इस तरह से शुरू हुआ जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ कलमात कहे। उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब एस्टैब्लिशमेंट की जमात है और चाहे वो बात बिल वास्ता करें या बिला वास्ता, उनका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक नई सेलेक्टेड जमात है। और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी नाम लिए बगैर ये कहा कि ये तजर्बा गाह ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर पहले कोई और किसी और का बुत तराशा जा रहा था तो अब इस दफ़ा किसी और का बुत ना तराशा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि अगर पिछला दौर देखा जाए तो उसके अंदर अगर केसेस ख़त्म हुए तो किसी एक जमात के हुए, और वो इशारा वाज़े तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे की तरफ था। बड़ा क्लियर रेफरेंस था। जहाँ ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पाकिस्तान के अवाम बेहाल है, सरापा एहतजाज है उस महंगाई के खिलाफ जिसका आज जिम्मा लेने के लिए शायद कोई भी तैयार नहीं, क्योंकि निगरान हुकूमत ये कहती है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे बस में है ही नहीं। हम तो एक लीज ऑफ लाइफ हमें IMF ने दे रखी है, उसी के नतीजे में सब कुछ हो रहा है। एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जिसको एडहेयर करना है, उसकी वायलेशन हो नहीं सकती। और अब हमारे ज़रा ये कहते हैं और बावसूख ज़रा ये कहते हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। असल स्पाइक यानी असल महंगाई दिसंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान के अवाम को हिट करेगी और उस वक्त क्या टैरिफ होगा, बिजली का, गैस टैरिफ कितना इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो रिकवरी में है, लेकिन रिकवरी का मकसद ये होता है कि आप कुछ मामलात को दुरुस्त करें, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मामलात की दुरुस्ती से पहले कुछ मामलात का बिगाड़ जितना बढ़ चुका था उसे कम करने की ज़रूरत है। और ऐसा करते हुए आवाम पर बोझ डलेगा, यानी महंगाई उरूज पर पहुंचेगी। और अब उरूज पर पहुंचेंगी तो वो जमातें जो कि गुज़िश्ता इत्तेहाद का हिस्सा रहीं, अब जब पाकिस्तान के अवाम के पास वोट मांगने जाएंगे तो क्या लोग वोट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम महंगाई की जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ठहराती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इत्तेहाद का हिस्सा रही है अब से कुछ दिन पहले तक। दिलचस्प बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐसा क्या देख लिया कि उनको लगता है कि एक जमात वक्त पड़ने पर कभी जब उनकी ज़रूरत होती है तो पाँव पड़ जाते हैं, फिर जब वक्त बदलता है तो गले पड़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी? एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं वो गला पकड़ते हैं। एक सियासी जमात है जो इस वक्त जुर्रतमंदाना अंदाज के साथ अपने अवाम के पास जाने के लिए तैयार है, इलेक्शंस का मुतालबा कर रही हैं। अब आज ज़रा टीवी खोल दे और स्क्रीन पे देखें कि किसकी शक्लें मायूस नज़र आ रही हैं और किसकी शक्लें इतना वैसे ही है जैसे हमेशा हैं। शक्लें मायूस नज़र आ रही हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासी कायदीन हैं उनकी शक्लें बड़ी मायूस नज़र आ रही हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, अब कोई इसे घुमाए फिराए जो मर्जी करे, रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने केसेस माफ़ कराए, और जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ध्यान सिर्फ अपनी कारकर्दगी पे था, अपनी वजारतों पर था। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। लेकिन इतनी देर की बात नहीं है, मैं आपको 2 महीने पीछे ले चलता हूँ, 2.5 महीने पीछे ले चलता हूँ। भुट्टो जरदारी साहब भी पार्लियामान के अंदर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है, शहबाज शरीफ साहब शायद ज़्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है ना कि मुस्लिम लीग नून का। नून लीग के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा इख्तलाफात कोई सियासी इख्तलाफात है। नवाज शरीफ साहब की बात है या इवन मरियम शरीफ साहिबा की बात है, मेरे तो बहुत ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, बहुत ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। बड़ी अच्छी बात है, जब हुकूमत में आप इकट्ठे रहे तब रहा। ठीक है, आपका कोई सियासी इत्तेहाद नहीं, ठीक है, आप हरीफ जमाते हैं, लेकिन इस हद तक कि अब शैला रज़ा साहबा अपनी ट्वीट फरमा रही हैं और कहती हैं अवाम और अपने करीबी साथियों को 2 बार मुश्किलात में छोड़कर दूसरे मुल्क जाने वाले आ तो रहे हैं, ये तो बताओ प्लेटलेट्स कितने हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा है, जब वो गए तो उनके प्लेटलेट्स कम थे, वो
एक आर्जे के अंदर मुब्तला थे, तो अब उन पे दे आर टेकिंग अ डिग एट हिम। क्यों इतना स्कैथिक क्रिटिसिज्म क्यों? अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है अज़मा बुखारी साहबा, सेक्रेटरी इंतलात हैं पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा आपका। जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे भाई जनाब अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, जो कि आज वाकई हमें एक डिस्पैशनेट तज़िया देंगे कि ये जो माजी के इत्तेहादी हैं आज इनके साथ आपस में क्या हो रहा है और ये इस नहज तक क्यों आ गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने क्या आ गया। तो इससे पहले कि मैं अज़मा बुखारी साहबा के पास जाऊँ, शाह जी आप ही बता दें आज क्यों लग रहा है आपको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाकई नई सिलेक्टेड जमात है और ये जब वक्त आए तो ये गले पड़ जाते हैं, जब ज़रूरत हो ये पाँव पड़ जाते हैं? मतलब क्या हो गया है 2.5 महीने के अंदर? कुछ इन्होंने आपके साथ कर दिया है? ये तो अभी हुकूमत में भी नहीं, इलेक्शन अभी हुए नहीं, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नज़र आ रहा है और किसी को नज़र नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, कुछ इख्तलाफात ज़रूर हैं, होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये तासुर ले लिया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी कहा गया कि कोई पहले पाँव पड़ जाता है फिर गिरेबान पकड़ लेता है, ये क्या उन्होंने कहा कि ये नून लीग के लिए है? अभी मैं कुछ दिन पहले एक बड़े किसी शाह जी आप मेरे बड़े आप बहुत मोहतरम है सर, आप बड़े मोहतरम है सर, सुन तो लेना मेरी बात सुन सर, आप बड़े मोहतरम है, मुझे पता है शाह जी, पर आपको भी पता है, मुझे पता है बिलावल साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, बाकी आपकी हुस्न ज़हन है जो आप अच्छा सर, जी सर, मैं सिर्फ आपको कुछ 1-2 मिसाल दे देता हूँ। मिसाल एक, अभी हैदराबाद में हम साथ थे चेयरमैन साहब के, जी जब वो कराची से निकले हैं जी, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात कही, वो उन्होंने MQM के लिहाज से कही थी, लेकिन उसको भी जोड़ दिया गया कि जी ये नून लीग के लिए कहा गया है कि जी वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, उन्होंने बल्दियात में नहीं लिया हिस्सा, बस हिस्सा तो इन्होंने नहीं लिया था MQM में। मैं एक आपको मिसाल बता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं फिर जिस पे हमारे जो लोग हैं, जैसे CEC की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे हमारे रहनुमाओं ने बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट की कि देखें जी वफाकी हुकूमत में तो इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो PMLN से रिलेटेड हैं। तोकीर शाह साहब अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा जी। अहद चीमा साहब को एक ओहदा दे दिया गया है। फिर फवाद हसन फवाद साहब भी नॉमिनेट हुए थे, उस दिन अभी हलफ नहीं उठाया था। ये मैं CEC की मीटिंग के आपको बता रहा हूँ जहाँ मैं खुद भी मौजूद था। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आई और फिर इस वजह से ये बयानात, फिर अभी आपने मेरी बहन का जिक्र किया, शैला रजा का, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं। इसी तरह PMLN की तरफ से भी बोला जाता है, बहुत सारे लोगों की बट शाह जी एक बात है, भी किसी ने बात की, शाह जी वो बिल्कुल की, मेरी गुजारिश ये है कि PMLN के सीनियर क़यादत यानी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, इन लोगों ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की। देखिए चलें, आप जो फरमा लें, आपकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन केसेस ख़त्म कराने की बात MQM के लिए नहीं, मुस्लिम लीग नून के लिए हुई। नदीम अफजल गोंदल साहब अगर ये बात कहते हैं वोट का इज्जत दो, कभी आपका नारा होता है और कभी बदल जाता है, तो वो PMLN था। पाँव पड़ने वाली बात आप कह रहे हैं वो किसी और के लिए होगी, लेकिन क्लियर रेफरेंस मुस्लिम लीग नून की तरफ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको सिर्फ इस बात पर प्रॉब्लम है कि निगरान हुकूमत जो वफाक के अंदर है वहाँ मुस्लिम लीग नून के शामिल हो गए, तो क्या आप चाह रहे थे कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाला मॉडल था वो आता निगरान हुकूमत के अंदर, जो कुछ अरसे पहले तक वहाँ मौजूद था कि हर जमात के नॉमिनीज मौजूद थे निगरान हुकूमत में? देखिए, हमने तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा और ना ही कहा है। आप सिर्फ सिंध की मिसाल ले लें, सिंध में अगर हमारे वजीर आला थे मुराद अली शाह साहब, तो उन्होंने जो नॉमिनेशन दी वो बिल्कुल पॉलिटिकल बंदे थे जिनका माजी बेदाग किरदार रहा है, सियासी एफिलिएशन भी नहीं, कुछ भी नहीं रहा। चीफ जस्टिस रहे हैं सिंध के, फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, और जिन पे फिर जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी हमारी बहन, उन्होंने सबसे मुशावरत के बाद उनको ओके किया, क्योंकि हमने तो कभी ये नहीं चाहा कि जी ऐसा तासुर दिया जाए कि कोई, हमें तो इलेक्शन की बात हम जरूर करते हैं कि जी 90 डेज में हो चले, अच्छा सुने सर, डिलिमिटेशन की वजह से अगर इशू है तो
चले 2 माह और ले लें, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल तो आ जाए ना। सर बात सुने, वो भी नहीं आ रहा सर, हमारे तो सीधी सीधी बात है सर। वो आप ठीक है, अगर बिलावल साहब कहते हैं कि उनके चेहरे खिले हुए हैं और कुछ इलेक्शन से भाग रहे हैं जिनके चेहरे उतरे हुए हैं, चले मुझे ये बता दें, आप बता दें, क्या आपको लगता है मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट जमात है इस वक्त और वो नए सिलेक्टेड होंगे? देखें, ये तासुर था सीईसी में जो मिला, हमारे बहुत सारे जो रहनुमा थे उन्होंने ये कहा कि इस तरह का तासुर है कि पंजाब में भी जो रवैया है और जो वफाक में भी है, तो ये बिल्कुल वहाँ पे खुल के बहुत सारे दोस्तों ने इजहार किया, और ख़ास तौर पर जो दोस्त हमारे पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने तो बहुत सारी मिसालें भी दी उसमें। देखिए, हमें बहुत एहतराम है मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए भी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए, अपनी बहन मरियम नवाज साहिबा के लिए भी, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, इनको ये इलेक्शन है, हम हर कोई अपने निशान पे लड़ेगा। अभी हम साथ भी थे, हुकूमत में बैठे भी थे, तो आजाद कश्मीर में हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। सर वो बिल्कुल लड़े, अलहदा बात है सर, वो बिल्कुल लड़े, लेकिन एक दूसरे पर किसी को ये कह देना। माय डियर शाह जी, जब आप ये कह रहे हैं, जब आपकी क़यादत ये फरमा रही है कि आपके अंदर एक नया सिलेक्टेड जन्म ले लिया उसने और वो एस्टैब्लिशमेंट की फेवरेट जमात है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि तजर्बे करना बंद कर दें, तो फिर रेफरेंस बड़ा क्लियर हो जाता है, बात सियासी हरीफ की नहीं रहती, बात कुछ और हो जाती है। मैं जरा अपनी बहन अज़मा बुखारी साहबा के पास चलता हूँ। अज़मा साहबा, मुझे ये बताएं, मतलब आपका कभी वोट को इज्जत दो का नारा कभी क्या हो गया, अब आज कब एस्टैब्लिशमेंट के फेवरेट बन गए हैं? नदीम गोंदल साहब ने भी आज कहा कि आपको हमने वज़ीर आज़म बनाया, यानी शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म बनाया। आप लोगों ने क्या कर दिया है, इतना नाराज़ कर दिया है पीपल्स पार्टी को कि आज आपके बाकायदा लत्ते नेते नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, टॉप टीयरशिप, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, हर कोई? बहुत शुक्रिया मुनीब। इलेक्शन आ गया और इलेक्शन से पहले जो है ये माहौल का गर्म होना, बयानात की गर्मा गर्मी होना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बाउंड्रीज हमें जो है वो डिसाइड कर लेनी चाहिए। अब अगर आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की बीमारी पे बात करेंगे तो लामहला हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक तो पार्टी लीडरशिप की इजाज़त नहीं है। जिस तरह की तल्ख और अजीब बातें बिलावल साहब कर रहे हैं, बिल्कुल उसका तुर्की बतुर्की जवाब दिया जा सकता है। नासिर भाई जो है मेरे भाई हैं, वो उन्होंने बड़ी सेन गुफ्तगू की है, उन्होंने बहुत अच्छे जो है लफ्ज़ों का चुनाव किया है, लेकिन बिलावल साहब बात कुछ और करते हैं, जरदारी साहब बात कुछ और करते हैं। तो ये भी सबको नजर आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हमारे चेहरे उतरे हुए नहीं हैं, वो जो उन्होंने पहले से रोना शुरू कर दिया है, चीखें मारने शुरू कर दी हैं, उनके चेहरे उतरे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो बार बार सीसी की बात की नासिर भाई ने, सीसी में कौन है? वो मतलब एतजाज हसन जो चारों तरफ खेलते हैं, और जो जिनको जो है, अब तो ये भी बातें हो रही है पीटीआई और पीपल्स पार्टी करीब आ रहे हैं, हमें क्या एतराज है? बिल्कुल शौक से हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन अगर जहां तक बात है निगरान हुकूमत की, मोहसिन नकवी साहब कौन है? पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है, क्या उनको जरदारी साहब अपना बेटा कह के तारुफ नहीं कराते? क्या वो हर वक्त जरदारी साहब के पास मौजूद नहीं होते? और गौहर एजाज साहब जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं, वो जरदारी साहब का कोई लाहौर का दौरा कंप्लीट ही नहीं होता जब तक वो गौहर एजाज साहब के पास या वो ना आ जाएं या गौहर एजाज साहब उनके एजाज। मोहसिन नकवी साहब के तो ताल्लुकात आप शरीफ खानदान से भी हैं, जरदारी साहब से भी हैं, बड़े वेल कनेक्टेड आदमी है मोहसिन नकवी साहब। मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टीज उनसे कोई गिला कर सकती है। जी मैंने तो गिला की बात ही नहीं की, मैं तो जो इनका इतराज है उसकी बात कर रही हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को नवाज शरीफ साहब ने कभी बेटा नहीं कहा, जरदारी साहब उनको बेटे के तौर पर जो है वो अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं, बिल्कुल। लेकिन गुजारिश ये है कि दूसरों के ऊपर एतराज करना, दूसरे के ऊपर एतराज करना और इस तरह के एतराजात उठाना, अब जब मुकदमात की बात है, मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब को कोई बता दे कि सवाए रमजान शुगर मिल के मेरी पूरी लीडरशिप का कोई केस जो है वो नैब के जरिए जो है वो सेटल नहीं हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो मेरिट के ऊपर जो है वो बरियत मिली, एहसन इकबाल साहब को, साद रफीक साहब, मतलब नेम इट, इस तरह से एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना। और अगर मुकदमात नैब के खुल रहे हैं, वो बंदियाल साहब से पूछें जो एक तरफ कहते थे कि नैब जो है वो आर्म ट्विस्टिंग का इदारा है, सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। अब बिलावल साहब अजीब, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो क्या गुफ्तगू नहीं, बट क्यों बिलावल साहब को लग रहा है कि लेवल प्लेइंग? नहीं, मुझे ये बताएं ना अज़मा आपा, मेरी बात सुने ना, मुझे ये बताएं, छोड़े सारे बात यार, आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी जमात है, क्यों लग रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिल रही? पीटीआई तो चले, वो उन्होंने तो गिला उनका अपनी जगह होगा कि हमें नहीं मिल रही और हमें तो मार्जिनलाइज कर दिया। पीपल्स पार्टी ऑफ ऑल द पार्टीज क्यों कह रही है कि हमें
हमारी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और बार बार वो यही कह, उनकी बातों से मिल रहा है कि आप बड़े फेवरेट है इस वक्त, आपको किसी ने कंधों पे बिठा रखा है। चले, वो जिन कंधों पे हम बैठे हुए हैं, मतलब उन कंधों पे अगर उनको बैठने का शौक है तो नहीं, शेयर कर लेना, कंधा शेयर कर लेना। अब आ रही हूँ उन्हें, हमें कंधों बंदों की जरूरत नहीं है। अच्छा। हमें कंधों बंदों की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है कि जो बिलावल साहब ने पहले कराची में एक दिन गुफ्तगू की, जब उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो उन्होंने इतराज किया कि उनके जो सैलाब ज़दगान के घर है बन रहे थे वो बंद कर दिए, तरक्याती फंड्स बंद कर दिए हैं, जो एक इलेक्शन कमीशन ने किया। उन्होंने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, जो एक तरीकाकार है। जब पंजाब की हुकूमत आई थी, निगरान हुकूमत, तो उस वक्त भी इसी तरह से एक रीशफलिंग हुई थी, जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर होता है। अब 15 साल से पीपल्स पार्टी की वहां पे हुकूमत है, सूबा की हुकूमत में। अब देखिए ना, हैदराबाद में पानी नहीं मिल रहा, इसका ताना भी वो लंदन को मार रहे हैं। इसका सवाल जवाब आपने देना है ना। हैदराबाद को पानी नहीं मिला, इसका K4 का मंसूबा जो है उसके ऊपर जो है अरबों रुपए जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिए, इमरान खान ने रोक लिए थे। वो मंसूबा भी उस वक्त नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था। अब अगला जो है, जब उन्होंने अगली बात की, उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की दूसरी एग्जाम्पल क्या दी। दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने ये दी, राना सनाउल्लाह को और कैसे पता है कि इलेक्शन जो है फरवरी में हो रहे हैं, ना हमें पता है, इलेक्शन कमीशन को पता है। अब ये एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात थी कि 30 नवंबर को जो है वो हल्का बंदियां पूरी हो रही हैं, उसके बाद 54 दिनों का जो है वो इलेक्शन शेड्यूल आता है, जो 24 जनवरी के बाद ऑनवर्ड बनता है। अब इसमें मुझे ये बताइए, डेट नहीं है और इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे किसने छीन ली? तो जब एतराज आपने करना है, मेरी पीपल्स पार्टी के हमारे लोग दोस्तों के जो नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर जाना, किसी को पकड़ा जाना, किसी के खिलाफ सब कुछ हो जाना, ये कौन करवा रहा है? उनको ये लग रहा है ना कि नहीं किसी आपके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। सीधी सी बात है, मैं तो इससे ज्यादा खुली बात मैं क्या करूं? देखिए ऐसे नहीं, देखिए मेरी गुजारिश सुनिए। जिनके ऊपर नैब के केसेस जो है दोनों पार्टियों पे बने थे, पीपल्स पार्टी पे भी बने, हम पे भी बने, उन्होंने भी कंटेस्ट किए, हमने भी कंटेस्ट किए। अब कुछ जो बंदयाल साहब की इमरानी मोहब्बत में जो उन्होंने फैसला एक दिया है, रिवर्स किया है उनको, अब उसके ऊपर नून लीग का क्या कसूर है? मुझे ये बताइए, हम पे गुस्सा किस चीज का है? मेरी गुजारिश एंड पे जो मैं सिर्फ 2 जुमले कहना चाहती हूँ, सियासी तनकीद करें। यकीनन हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, यकीनन हम एक दूसरे के खिलाफ मार्का रहा होंगे, लेकिन खुदा के लिए इतनी थोड़ी सी फेस सेविंग छोड़ दें कि कल हमें जब दोबारा एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़े तो हम एक दूसरे की शक्ल वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपने माजी के अंदर एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहा, वो नहीं होना चाहिए। वो मिसाके जमहूरियत के बाद से लेकर पता नहीं क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं किया। अगर मैं गिनवाने लग पड़ूं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं ऑफ द कफ भी आपको फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड मैं गिनवा सकता हूं कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है। बट मैं जरा आगे चलता हूं, उससे पहले कि मैं वापस आऊं। अवाम का जो सबसे बड़ा रोना है वो है महंगाई, और मैं पूछूंगा कि अवाम किसके ऊपर ये मुद्दा डालेंगे। अदर काजमी साहब, दोनों जमातों के मौकफ आपने सुना, आपको लगता है ये इलेक्शन टैक्टिक है जिसकी वजह से हो रहा है, या वाकई बिलावल साहब का जो एतराज है वो दुरुस्त है कि उनको टाइट किया जा रहा है या उनको कॉर्नर किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून फेवरेट है, हॉट फेवरेट है? देखिए, इसमें तो मुनीब साहब, जो बिलावल साहब ने कहा कि इक़्तिदार में होते हैं तो और उनका रवैया डिफरेंट होता है, कभी गिरबान पकड़ते हैं, कभी पाँव पकड़ते हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। वो मुझे बात याद आ गई कि किसी शायर ने शेर में लिखा था कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है, तो पुलिस ने बुला लिया, तो वो उसने कहा कि मैंने तो किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, तो पुलिस वालों ने कहा कि हमें नहीं पता, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तो बिलावल साहब ने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो नून लीग वाले क्यों इतने नाराज़ हो रहे हैं? दूसरी बात ये है, देखिए मसला यहाँ पे ये है कि ये जो दोनों जमातें हैं ये क्यों इक़्तिदार में आई थी? इनका 2 निकाती एजेंडा था, 2 निकाती एजेंडा, बाकी छोड़ दें, बाकी जो भी 2 निकाती एजेंडा था। 3.5 साल इन्होंने कहा कि इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है, एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। दूसरा इनका था कि हमने महंगाई ख़त्म करनी है। इसके ऊपर ही आए। क्या अब आप या कोई भी शख्स पाकिस्तान में ये कह सकता है कि 16 माह के अंदर हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म हुआ या हाइब्रिड निज़ाम प्रो मैक्स हो गया? उसी तरह क्या 16 माह के दौरान इन्होंने महंगाई ख़त्म की या आज महंगाई को उस नहज पे पहुंचा दिया कि 331 रुपये लीटर का पेट्रोल हो गया? तो ये दो, इनके पास और तो कुछ है नहीं है दिखाने को। अपने एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कहेंगे जी उसका वो कसूर है, इसका ये कसूर है। या तो बिलावल साहब अगर काबीना में थे शहबाज शरीफ साहब की, वहां पे इख्तलाफ करते किसी पॉलिसी पे, बताते कौम को कि मैंने इस चीज पे इख्तलाफ किया। वहां पे तो हमें कोई इख्तलाफ नजर नहीं आया। वहां पे तो कहा जाता था शहबाज शरीफ साहब हमारे ज्यादा वजीर आज़म हैं। इसी तरह दीगर मामलात में
बिल्कुल, दीगर मामलात में नून लीग भी ये कहती थी कि बिलावल की बतौर वजीर खारजा कारकर्दगी बेहतरीन है, क्योंकि एक ऐसे शख्स ने हमारी खारजा पॉलिसी और खारजा ताल्लुकात ख़राब कर दिए थे जो पहले इक़्तिदार में था, और बिलावल साहब ने आके सब कुछ रिवाइव किया है। तो अब ये सिर्फ कौम को दिखाने के लिए एक तरीके से, लेकिन इससे मामलात हल नहीं होंगे, इसलिए कि इस वक्त जो है मसला ये है कि आवाम के सामने है सब कुछ जो ये लोग करके गए हैं। बाकी ये जो इनका मुतालबा है इलेक्शंस के हवाले से, मेरे ख्याल में जिस वक्त ये 2 सूबों में इलेक्शंस नहीं करवा रहे थे, हमारा तो उस वक्त भी यही मौकिफ था कि आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज में होने चाहिए। और अब जो पीपल्स पार्टी वाले मुतालबा कर रहे हैं उनकी नीयत क्या है उसका तो मैं नहीं जानता। लेकिन भाई ये बताएं, ये जो हाइब्रिड निजाम प्रो मैक्स है, वैसे तो मैंने फोन का नाम है प्रो मैक्स, वो एक आ जाता है, लेकिन आपने तो हाइब्रिड निजाम प्रो मैक्स बता दिया। तो ये निज़ाम है, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी कौन सी जमात आपको लगती है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस जमात को हो रहा है और किसके लिए ये तासुर दुरुस्त है कि रस्ते हमवार किए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई खुदा ना खास्ता कुंज़ेन शख्सियत तो है नहीं, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, जरदारी साहब के साहबजादे हैं, तो उन्हें पता, ही मस्ट बी सीइंग समथिंग ना, ही मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बेनिफिशरी सबसे बड़ी कौन सी जमात बन रही है हाइब्रिड प्रो मैक्स की? देखिए, जिस वक्त ये लोग कानून साजी कर रहे थे, अंग्रेजों के जमाने का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रिवाइव कर रहे थे, क्या उस वक्त बिलावल साहब को नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ पे जमहूरियत की तरफ हम जा रहे हैं या दूसरी तरफ जा रहे हैं? अगर उस वक्त वो कहते तो ज्यादा मुनासिब था। अब जब इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई कि एहतसाब होगा, और ये जो अभी नैब के कानून को कालादम करार दिया है, यकीन कीजिए ये सिर्फ और सिर्फ माजी में भी सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा, मुस्तकबिल में भी सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इससे मुल्क और कौम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उनके जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं बहुत सारे मामलात में, लेकिन ये इन दोनों को पता है कि किसने किसका साथ दिया, किस हद तक साथ दिया। ये दोनों बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के, इस सिस्टम के, ये दोनों बेनिफिशरी हैं जो भी ये निज़ाम इस वक्त चल रहा है। लेकिन एक कंप्लेंट कर रहे हैं, दूसरे कंप्लेंट नहीं कर रहे। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ अर्सा पहले तक जरूर करती रही लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, आज नहीं कर रही। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आ रही है। उन्होंने कहा इंतखाबात भी हो जाएंगे जब मुकम्मल हो जाएंगी। अभी कॉमन सेंसिकल इशारा दिया मोहतरमा आज़मा बुखारी साहिबा ने कि वो तो मैथमेटिक्स है सिंपल सा कि कब मुकम्मल होंगी, उसके 54 दिन बाद होगा, तो उसमें इतनी कन्फ्यूजन है क्या। लेकिन पीपल्स पार्टी को ऑल ऑफ अ सडन ये रियलाइज़ हुआ है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के साथ भी हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है, अब मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा प्रोग्राम में ब्रेक के बाद, और आपके सामने अवाम का मौक़िफ़ रखेंगे, अवाम के तासुरात रखेंगे कि जो महंगाई है उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है। क्योंकि जो निगरान हुकूमत है वो तो कहती है हमें क्या पता भाई, हमारे पास तो यही कुछ है, हमने तो ऐसे ही करना है। एक ब्रेक के बाद जिम्मेदार कौन है, एक ब्रेक के बाद। बहुत कुछ हो गया लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी कि जिम्मा किस पर है? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही डलता रहेगा या उसके बाद भी कुछ हुआ? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शराकतदार थी, वो तो चली गई, निगरान हुकूमत आ गई। निगरान हुकूमत जब से आई है तकरीबन 58 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। रिकॉर्ड डिवैल्यूएशन हुई डॉलर की, थोड़ा रिकवरी भी हुई है, लेकिन आवाम के मसाइल जो के तू हैं। और जो रात को स्पाइक आया, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 331 रुपये 34 पैसे का पर लीटर पेट्रोल चला गया, यानी कि 332 रुपये हो गया। तो आवाम का क्या कहना है, ज़रा सुनिए। गरीब आदमी बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, या अपने बाइक में जो है वो पेट्रोल डाले। हमारे पास एक बाइक थी, हमने वो भी खड़ी कर दी है। अब इस हालात में क्या करें? ये हुकूमत तो गरीब मुकाऊ पॉलिसी पे और गरीब को मारने पे आई हुई है। ये निगरान हुकूमत ने आइटम बम गिराया, जिस तरह आइटम बम गिरता है उस तरह पेट्रोल बम पर आवाम पर गिरा रहे हैं। भाईजान को पेट्रोल खुदा दा खौफ खा लो साडे ते, साडे गरीबां दे बच्चे क्यों मरवाउण दे जे, क्यों मारन दे जे? आ पेट्रोल सस्ते कोई नहीं, खुदा दा ना जे असली ते रक्षे भी बेचन ते तुले होए आ। अल्लाह दा वास्ता जो हुण कपड़े रह गए वो बेचांगे। आटा महंगा, चीनी महंगा, गैसेड महंगा, तेल महंगा, हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ। हमें इन आदमी को शर्म आना चाहिए कि रोजाना पेट्रोल महंगा करके गरीबों को पीड़ते हैं। निगरान को मुझको चाहिए कि हमें मार दे। इन्होंने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है, 26 रुपए। हमें बच्चों को खिलाएंगे, पेट्रोल डलवाएं। सर निगरान सेटअप लैट के बैठ गया। ये देखें, ये 500 का पेट्रोल है, ये 500 सारा दिन में कमाना ना, जान निकल जानी है। अब हम लोग कहाँ जाएं? अब 32 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है, तो अब हमें बताएं कि सवारी भी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। गरीब अवाम ना ते ना बेड़ा गर्क सारियां कीतिया, कोई छाण वालियां कीता तो कोई जेड़े गैर नूं ना कीता। 35-40 साल तो इस मुल्क के मुसल्लत माफिया
ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ शामी बच्चा नहीं रोटी दी असां कोल पैसे नहीं बनने। तो मैं इमरान खान साहब की हुकूमत गए तो ये तकरीबन अगर देखा जाए तो तकरीबन पौने 2 साल का 1.5 पौने 2 साल का अरसा गुजर चुका है। बीच में पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। शाह जी मुझे ये बताएं कि आज अगर पाकिस्तान के अवाम बिलबिला रहे हैं महंगी बिजली से, गैस का टैरिफ जो कि बढ़ने जा रहा है, पेट्रोल जो कि बढ़ चुका है और महंगाई की असल स्पाइक, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप वजारत ख़जाना से रब्ता करें और वहाँ कुछ हमने अपने ज़राए से बात की तो असल स्पाइक अभी आनी है। तो आपके नज़दीक जिम्मेदार कौन है? क्या आप जिम्मेदारी शेयर करेंगे पाकिस्तान के अवाम को, ये बताएंगे कि हाँ यार हमें मौका था लेकिन हमारे पास हम कर कुछ नहीं सके या मुल्क के हालात ही इतने बुरे थे, या आपको लगता है कि नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वजारत ख़जाना थी, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही इन 14 माह के अंदर? विदाउट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग देखें, एक हकीकत है कि इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं। महंगाई जिस नहज पे है, ऑयल प्राइसेस हैं, बिजली के बिल हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल है कि इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वही नाअहल वफाकी पीटीआई की हुकूमत थी जिसने IMF से जाके आखिर में मुआहदा किया जब बिल्कुल फंस गए थे। 23 के करीब प्रोग्राम हुए IMF के, लेकिन इस तरह के एग्रीमेंट किसी ने नहीं किया। अब ये जो अलायंस की गवर्नमेंट थी जिसमें मियाँ साहब भी थे, हम लोग भी थे, दीगर लोग भी थे, जब ये हुकूमत में आए और जब इनके सामने सारी सूरत हाल आई और जो उस वक्त के हालात थे, अगर ये इस तरह के फैसले करते, सियासी पॉपुलैरिटी के फैसले करते, तो हम तो सीधा सीधा डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते और बुरे हालात हो जाते। इन्होंने सियासत को बालाए ताक रखा, मुल्क को अवलियत दी और जो मुश्किल अनपॉपुलर फैसले जो इन्होंने जाहिर है करने पड़े, अब वही तसलसल जो है वो निगरान हुकूमत के पास भी है, लेकिन असल जड़ वही है जिसने IMF से वो वायदे किए, फिर बैनुल अक़वामी तौर पर हमें तनहा कर दिया। और भी बहुत सारी उनकी इस तरह की पॉलिसीज थी जिन्होंने हमें आइंदा मजीद दुश्वारी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आपके कुलीग्स इसका जिम्मेदार ने, आपके कुलीग्स से तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, मतलब जो निगरान जो आपके साथ देखे 14 महीने में साथ थे, फिर उनका वो बरे जिम्मा है, उनकी वजह से महंगाई नहीं है, तो फिर आप भी मुस्लिम लीग नून की तरह आवाम को यही बताएंगे कि आज की महंगाई का जिम्मेदार 2 साल पहले का हुक्मरान इमरान खान है और इमरान खान की हुकूमत थी, आज की महंगाई के जिम्मेदार भी वही हैं और उन्हीं की वजह से सब कुछ आ रहा है। मैं आपको आई कैन विश यू गुड लक ओनली कि अवाम आपकी बात पर यकीन करें। शाह जी जी बिल्कुल, हम लोग उनको बताएंगे। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, ये हकीकत है कि इस वक्त बहुत तकलीफ में है और वो फिर इस तरह की बात ज़रूर करते होंगे, लेकिन हम ज़रूर जाएंगे उनके पास, अवाम के पास ही जाना है ना हमने। और जाहिर है उस वक्त गवर्नमेंट के जो फैसले थे उसमें हम लोग सब साथ रहे हैं। कुछ इश्यूज ज़रूर हमें बताए गए हैं कि कई जगहों पे कुछ एतराज़ात हमारी तरफ से आते थे, लेकिन जाहिर है जब लेकिन वो फैसले, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि उस वक्त की जो जिम्मेदारी अगर नून लीग के ऊपर है तो हमारे ऊपर भी है। वेरी गुड, ये बहुत बड़ी बात है। ये वैसे आपके कुलीग्स ने आपकी बहुत से बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि अगर अच्छी बात है आप इसका बर्डन शेयर करना चाहते हैं। अब इससे पहले अज़मा बुखारी साहब के पास हो, अतर काज़मी साहब कि मेरे इमरान खान साहब की हुकूमत का जिम्मा है ये जो आज की महंगाई है। आई मस्ट अप्रिशिएट शाह साहब कि वो कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादी की बात जो वो करते हैं, पीपल्स पार्टी भी वही करेगी कि आज की महंगाई का जिम्मा इमरान खान का है। काज़मी साहब जी, मैंने आपको कहा ना कि इनके जो इख्तलाफात हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मामलात जो है जहाँ पे तीसरी कुव्वत सामने आएगी वहाँ पे इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। और अभी भी ये समझ रहे हैं कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है उसकी हुकूमत जिम्मेदार है। देख लें जो IMF से निगोशिएट किया गया ना, वो बाकायदा इसाक डार साहब ने निगोशिएट किया, मिफ्ता साहब ने पहले निगोशिएट किया, फिर इसको डिले किया गया और बताया गया कि हमने रीनिगोशिएट किया है सब कुछ। और ये भी बताया गया कि फिर आम की 3 पेटियां दे के वज़ीर आज़म साहब ने
इस कौम के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। और आपको भी याद होगा कि पार्लियामेंटेरियंस ने जो हज पे जाना था उनकी फ्लाइट भी डिले की गई क्योंकि IMF की कुछ शराइत थी, तो ये वो उनके ऊपर दोबारा वोटिंग वगैरह होनी थी, तो सारी शराइत तो IMF की इन्होंने खुद मांगी है, सारी मान के इन्होंने ये 9 महीने का जो एक प्रोग्राम लिया है ये तो खुद लिया है इन्होंने, तो इसमें कोई दूसरा कौन जिम्मेदार है? बाकी मैं ये वाकई समझता हूँ कि कोई ये 16 माह की स्टोरी नहीं है, किस्सा बड़ा लंबा है। लेकिन उसके बाद ये जिस हुकूमत को इंस्टॉल करके गए हैं, जिस हुकूमत को ये लगा के गए हैं कि आज मुल्क में ये हालत है, और हमारा निगरान वजीर खारजा साहब बैठे हुए लंदन में और वो उधर से बता रहे हैं कि जी, और निगरान वजीर आजम और मैं हम दोनों अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि हमने UN के इजलास में शिरकत करनी है। मैं यार आज़मा बुखारी साहबा इसका जवाब भरपूर तरीके से यकीनी तौर पर देंगी क्योंकि उनको लगता है मैंने उनकी बारी उचक ली थी, मैं कैसे जसारत कर सकता हूँ किसी की बारी उचकने की, वो भरपूर जवाब देंगी मेरी बहन। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज़मा बुखारी साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद। नासिर हुसैन शाह साहब की बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है और वो आपके साथ खड़े होंगे भार शेयर करने के लिए जो कि आपकी हुकूमत पर है। जारी बात है आप चले गए, निगरान हुकूमत ने 1 महीने के अंदर क्या कर दिया, 58 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, लेकिन ऑब्वियसली वो मैच करती है जो इंटरनेशनल प्राइस होती है। आपके ऊपर जिम्मा नहीं है, लेकिन अतर काज़मी साहब को आम की पेटियों पर ज़रूर एतराज़ है जिनके बाद आपने स्टैंड बाई एग्रीमेंट करवाया। जी जाहिर है जी, जब जो है ये महंगाई जो है अतर काज़मी साहब को लगता है 2 महीने में आ जाती है और 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। अब अतर काज़मी साहब को ये याद नहीं है कि शौकत तरीन जो आखिरी वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने कितना चार्ज शीट किया था कि इमरान खान की हुकूमत को कि बेड़ा गर्क किया हुआ था, कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। और ये 60 रुपये जो पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ानी थी इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, ये भी वो एक्सेप्ट करके आए थे। उनकी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिकॉर्ड है। लेकिन अब ये जो है ना, ये भूल जाते हैं कि इमरान खान जैसे फितने को जो है वो काबू किए बगैर, उसके लॉन्ग मार्च, उसका हर वक्त फितना फसाद मुल्क के अंदर, और फिर कैसे भूल जाते हैं वो ऑडियो जिसके अंदर वो कह रहे थे कि पहले तो उन्होंने 450 अरब रुपए का टीका लगाया इस पाकिस्तान की कौम को, जहां 10 रुपए कम करके फिर उसको जून तक फ्रीज भी करके चले गए कि ये फ्रीज रहेगी 10 रुपए कम कीमत। वो आज पाकिस्तान को 200 रुपए प्लस की जो है वो उसमें पड़ रही है। तो ये इतनी आसान बात तो है ही नहीं कि ये मतलब ये झुटला लेंगे इन बातों को। फिर वो ऑडियो जिसके अंदर कहा कि IMF को खत लिखो कि हमें जो है ये प्रोग्राम ना मिले। लेकिन अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ और आपको याद कराना चाहती हूँ, अतर काज़मी साहब को तो पता नहीं याद आएगा कि नहीं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि अब जो IMF का प्रोग्राम जो हमने आम की पेटियां देकर, तरले मिनते कर कर, उनके जो है उनके पहले तमाम मुतालबात को मानकर कानून साजी करके जो है वो घुटनों पे आके पाकिस्तान की रियासत को डिफॉल्ट से बचाया। ये पाकिस्तान की रियासत का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को इमरान खान ने एंडोर्स किया था। IMF का वफद जो है वो पीपल्स पार्टी के पास भी गया था, वो इमरान खान को ज़मान पार्क भी मिलने गया था, और इमरान खान का अलामिया और उसका वीडियो बयान आज भी जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसमें उसने कहा कि रियासत को बड़ी ज़रूरत है इस प्रोग्राम की, इसलिए मैं वसी तर मफाद में जो रियासत का ये प्रोग्राम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अब ये प्रोग्राम PTI का जो है वो जो प्रोग्राम उसने हमारे पर मसल्लत किया था, ये अब एंडोर्समेंट भी उसी की है। तो इसमें से ये सिर्फ पीपल्स पार्टी पर डाल दें या PDM पर डाल दें, ऐसे चलेगा नहीं। हकायक ये है, आवाम को ये बताएंगे तो आवाम मान जाएंगे। साजिश भी इसने की। आवाम आपको वोट दे देंगे जब आप ये सब बताएंगे। आवाम को नहीं पता, नहीं आवाम को नहीं पता, आवाम को बिल्कुल पता है कि ये प्रोग्राम जो है लेने के लिए हमने क्या पापड़ बेले। आवाम को ये पता है कि डिफॉल्ट हो जाए तो फिर 500 रुपए का पेट्रोल भी ना मिलता। आवाम को ये पता है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी ना 2017 में, जब हमें जो है वो निकाल दिया गया था एक बेटे से ख्याली तनख्वाह के ऊपर, तब पेट्रोल की कीमत 2017 में 72 रुपए थी, और जब यह नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो जो है 64 रुपीज के ऊपर थी। इमरान खान 8 रुपए बिजली के यूनिट के ऊपर ना कंटेनर के ऊपर बिजली के बिल जलाया करता था, आपको याद होना चाहिए। और ये बिजली का बिल जो है पर यूनिट ये 36 रुपए कमिट खुद शौकत तरीन करके आया था। अवाम की याददाश्त इतनी वो नहीं है, और अवाम को ये पता है कि मसाइल का हल जो है वो 16 महीने की सिर्फ फायर फाइटिंग तो हो सकती थी। अच्छा चले ठीक हो गया, आपको पाकिस्तान की रियासत को बचाया जा सकता था, मसाइल से निकाला नहीं जा सकता था। उसके लिए 5 साल की स्टेबल हुकूमत चाहिए। और आखिरी बात, मुस्लिम लीग नून कोई इलेक्शन से ना कल भाग रही थी ना आज भाग रही है। हमने तो पिछले मई में कहा था कि इलेक्शन करा देते हैं, लेकिन हमारे इत्तेहादी नहीं माने, उन्होंने कहा एक दिन पहले भी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। और अब जो है हमने इलेक्शन कमीशन से जाकर रिक्वेस्ट की, और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक है, नहीं कि आप कुछ गलत है ही नहीं, सिरे से आपने सब बता दिया। बट एक मिनट तक लाया गया है, ठीक है। मैं जरा क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ला रहे हैं 21 अक्टूबर को, तो अजहर जावेद साहब हेड ऑफ ऑपरेशन है
समा न्यूज़ के इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा, अब आज मियां नवाज शरीफ साहब से बताया जाता है, कुछ देर पहले आपने रिपोर्ट किया कि अमजद परवेज साहब की मुलाकात हुई, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी मुलाकात में शामिल थे। क्या कानूनी टीम का फाइनल मशवरा क्या है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए? जो कानूनी टीम है उसने नवाज शरीफ को क्लियरेंस दे दी है और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आए, आपको कानूनी तौर पर कोई मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी। उन्होंने मुख्तलिफ जो हिकमत अमली है नवाज शरीफ की आमद के हवाले से वो डिस्कस की है और उसके बाद उन्होंने फाइनल नवाज शरीफ ने अप्रूवल दी है। तो ये बड़ी अहम मुलाकात थी। आज इजलास भी खुसूसी तौर पर हफ्ते वाले दिन जबकि ऑफिस ये बंद होता है, खुसूसी इजलास आज़म नज़ीर तारड़ साहब की वजह से आया। और एक अहम जो इसमें जो डिस्कस हुआ वतन वापसी पर, हिफाजती जमानत लेनी है नहीं लेनी है, जो भी करना है, और खास तौर पर उन्होंने कानूनी टीम ने ये भी उन्हें बताया कि आपको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। तो इस हवाले से ये बड़ी अहम मुलाकात थी और इसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तफसीली ब्रीफिंग दी है उनको, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आज़म जावेद साहब हमारे साथ मौजूद। टुवर्ड्स द एंड शाह साहब, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल करने जा रही है मुस्लिम लीग नून। कोई एतराज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर आ रहे हैं तो पहले उन्हें, क्योंकि वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, या आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मियां नवाज शरीफ साहब आएँ, उनका इस्तकबाल हो ना हो, पीपल्स पार्टी के लिए डजंट मैटर? आपको क्या लगता है? जी देखिए, हम शुरू से कहते हैं कि मियाँ साहब को आना चाहिए और जो कानूनी पेचीदगी हैं उनको फेस करना चाहिए और उनका पुरतकबाग जो इस्तकबाल है वो जरूर होना चाहिए। जी, वो बिल्कुल होना चाहिए। वो लीडर हैं और उनका अपनी जगह पे अच्छा जी अतर भाई ने तैयारी की हुई है खास, बिल्कुल उनको जी तो उनका बिल्कुल इस्तकबाल होना चाहिए इंशाअल्लाह। आज़मा बुखारी साहब, आप लगा लें चक्कर जितने मर्जी सिंध के, आपको मिलेगा कुछ नहीं, पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। मैंने कहा जाते जाते आपको बता दूं, अगर आपने शाहजी की बात ना सुनी हो तो। नहीं, वेलकम करेंगे हम। नाइंसाफी है ना शाहजी, आपके बिलावल साहब, जरदारी साहब जो है वो आते रहते हैं वक्तन फवक्तन लाहौर, हम तो उनको खुशदिली से खुशामदीद कहते हैं। हमारे सिंध आने पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तुम सिंध आए नहीं है, आपस की बात यह है, अभी पहले से ही जो है वो आप लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो आपका हक है, आप पंजाब में आके कैंपेन करें, हमारा हक है कि हम सिंध में जाके कैंपेन करें, और हर एक को जो है वो अपने अवाम के पास जाना चाहिए और वोट मांगना चाहिए। और जाहिर है कारकर्दगी और जो आपकी लीडरशिप ने कितना परफॉर्म किया है, ये रिपोर्ट कार्ड होगा हमारा, और ये अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, हम अपना रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसको अवाम वोट देंगे वो ठीक है। बिल्कुल। अजहर काज़मी साहब, आखिरी 5 सेकंड में आपने कैसा इस्तकबाल करना है मियां साहब के लिए? वेलकम करते हैं सबको। चलें, वेलकम भी हो गया। अजहर काज़मी साहब, इस्तकबाल कैसा करेंगे? जी मैं सिर्फ ये, मैंने आपके वो अजहर जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी, मुझे जो थोड़ी सी परेशानी है उनकी सेहत के हवाले से, क्या डॉक्टर्स का कोई मेडिकल बोर्ड बैठा, उन्होंने कोई क्लियरेंस दी? इसलिए कि 4 साल से तो हम यही सुन रहे थे कि असल मसला उनका मेडिकल का मसला है। अतर काज़मी साहब, हम आपको कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि हम आपको बताएं कि डॉक्टरों ने क्या कहा और क्या कहा। हमारा लीडर, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। वाह, बिल्कुल ठीक है, हमारी मर्जी भाई, बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक है, ये कौन है हमें मशवरा देने वाले? कोई नहीं। अजहर काज़मी साहब, मैं कौन जी, मैं खाम मनी भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, उस्मा साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन वो अदालतें इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पे आपने मेडिकल के हवाले से रिपोर्ट्स जमा करवानी थी, उसी की वजह से तो मेडिकल ग्राउंड्स पे तो अदालतों में जाने दिया था। वो बता देना कि क्या है, वो मेडिकल का कोई बता दें कि क्लियर हो गया, फिक्र है ना, ऐसे आम शख्स, ऐसे आम पाकिस्तानी ठीक है, वो सारा 4 साल का रिकॉर्ड लेकर आएंगे, 4 साल का खातिर जमा रखे। अदर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अज़मा बुखारी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम देखा आपने?